नमस्कार दोस्तों पावरफुल लाइफ यानी ऐसी लाइफ जिसमें आप खुश फील करते हैं, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करते हैं और जिसकी ड्राइविंग सीट में आप खुद बैठे होते हैं। आज हम देखेंगे पावरफुल लाइफ बनाने की तीसरी टेक्निक। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, आप कभी जू गए होंगे और जू में आपने टाइगर को भी देखा होगा। कैसी फीलिंग आती है जब आप चिड़ियाघर में टाइगर को देखते हैं? आपको वो या तो किसी पेड़ के पीछे या पत्थर के आसपास या अपने वो जो उसका ईंटों का पिंजरा बना रहता है उसके अंदर से बाहर निकलता हुआ किसी ऐसी ही सिचुएशन में अपना ढीला ढाला सा या तो आधा लेटा आधा बैठा या ऊँघता हुआ या धीरे धीरे टहलता हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर आपको ये तो पता चलता है कि हाँ यार, ये बहुत बड़े साइज का जानवर है, एक शानदार जानवर है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल देखकर आपको ये भी पता चल जाता है कि ये चिड़ियाघर का जानवर है। जबकि अगर आपको कहीं जंगल में टाइगर का सामना हो जाए या आपको वो फ्री घूमता हुआ कहीं दिखाई दे जाए, तब आपको क्या फीलिंग आएगी? तब एक ही फीलिंग आएगी कि भैया इन सज्जन की नज़र मेरे ऊपर न पड़ जाए, मैं चुपके से यहाँ से कट लेता हूँ। अब भले ही आपने जंगल का टाइगर ना देखा हो, लेकिन फिर भी चिड़ियाघर के टाइगर में और जंगल के टाइगर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये चीज़ समझना काफ़ी आसान है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वजह क्या है कि ये चिड़ियाघर का टाइगर ऐसा मरियल और ढीला ढाला सा हो? भाई, उसको जंजीरों में तो किसी ने बांध के रखा नहीं। उसका जो पिंजरा होता है वो भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है। अब वो टाइगर चाहे तो दौड़ सकता है, कूद सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, इधर उधर छलांगे मार सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वो फिजिकली एक्टिव रह सकता है। क्यों नहीं रहता? क्यों होता है कि चिड़ियाघर के जानवर और जंगल के जानवर में सेम स्पीशी का जानवर हो, सेम प्रजाति का जानवर हो, हमें फिर भी जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है? इस चीज को समझने के लिए इनकी लाइफ को थोड़ा सा और नजदीक से देखते हैं। देखिए, चिड़ियाघर के जानवर के साथ क्या होता है। चिड़ियाघर के टाइगर के साथ खाने की गारंटी है उसको। दिन में एक बार या दो बार जब जितना भी मात्रा में उसे मीट दिया जाता है उतना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उसको मेडिकल सुविधाओं की भी गारंटी है। अगर वो बीमार होगा तो उसके लिए वेटरिनरी हॉस्पिटल भी मिलेगा, दवाइयां भी मिलेंगी, आराम भी करने को मिलेगा। तीसरा, दूसरे जानवरों के अगेंस्ट भी सुरक्षा की गारंटी है। कोई ऐसा नहीं है कि जंगली कुत्तों का झुंड आकर के या लकड़बग्घों का झुंड आकर के उसके ऊपर हमला कर दे या कोई दूसरा टाइगर आकर के उसके ऊपर हमला कर दे और मार दे। चौथी चीज ये है कि जब तक उसका शरीर साथ देता है तब तक उसको सेक्स की भी गारंटी है। भाई, चिड़ियाघर में बाकायदा डॉक्टर से ही ब्रीडिंग के प्रोग्राम चलाया करते हैं। यानी चिड़ियाघर के टाइगर को खाने की गारंटी है, मेडिकल सुविधाओं की गारंटी है, दूसरे जानवरों से सुरक्षा की गारंटी है और यहाँ तक कि सेक्स की भी गारंटी है। और अब एक सेकंड के लिए जंगल के टाइगर की लाइफ देखते हैं। क्या खाने की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। आप शिकार नहीं कर पाएंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। आप एक दिन क्या, 3 दिन क्या, एक हफ्ते शिकार नहीं कर पाएंगे, आपको एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। क्या आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी? मेडिकल सुविधाओं की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको दवाई या इंजेक्शन तो कुछ नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ के नीचे लेट करके आराम कर सकते हैं और जब तक आप आराम करते रहेंगे तब तक आपको शिकार वैसे ही नहीं कर पाएंगे, आपको खाना वैसे ही नहीं मिलेगा। क्या आपको दूसरे जानवरों के अगेंस्ट सुरक्षा की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। एक लकड़बग्घों का झुंड आएगा, आपके ऊपर अटैक कर देगा, चांसेस हैं कि आप मारे जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा टाइगर टहलते हुए आए और वो आपके ऊपर हमला कर दे। क्या सेक्स की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे मेल टाइगर्स होंगे जिनकी पूरी जिंदगियां बीत जाती हैं और उन्हें सेक्स करने को नहीं मिलता है। और अब आते हैं वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर कि चिड़ियाघर का टाइगर इतना दयनीय और मरियल क्यों लगता है और वहीं पर जंगल का टाइगर इतना शानदार, इतना खूंखार क्यों दिखाई देता है? ध्यान दीजिए कि चिड़ियाघर के टाइगर को भी किसी ने जंजीरों में बांध के नहीं रखा है। उसके पास भी भागने, दौड़ने, उछलने कूदने के लिए अच्छा खासा एरिया होता है। ठीक है, जंगल के टाइगर से थोड़ा सा कम एरिया होता है, लेकिन दौड़ने भागने के लिए, उछल कूद करने के लिए, कसरत करने के लिए अच्छी खासी जगह उसके पास भी होती है। अंतर क्या है? अंतर है गारंटी का और रिस्क का। चिड़ियाघर के शेर के पास खाने की गारंटी है, मेडिकल सुविधाओं की गारंटी है, दूसरे जानवरों से रक्षा किए जाने की गारंटी है, सेक्स की गारंटी है। हमारे जंगल के टाइगर के पास खाने का रिस्क है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं तो ज़ीरो हैं, दूसरे जानवरों से रक्षा होगी कि नहीं होगी, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, वहाँ पे रिस्क है,
सेक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वहां पे रिस्क है। यानी चिड़ियाघर में गारंटी है, जंगल में रिस्क है। और ये रिस्क जंगल के टाइगर के साथ करती क्या है, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जंगल के टाइगर को एक तो मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा हिरनों के इस झुंड के ऊपर मैं अटैक करूंगा और यहाँ पे ये हिरन मुझे कमज़ोर सा दिख रहा है और मैं बाएं से दौड़ करके आऊँगा और 45 डिग्री के एंगल पर एंटर मारूंगा। तो इस तरह से उसे प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। दूसरा, उसे शारीरिक रूप से मजबूत और चुस्त दुरुस्त रहना पड़ता है, भाई अगर मैं भाग दौड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे ही मुझे शिकार नहीं मिलेगा। तीसरा क्या होता है कि जब वो शिकार कर रहा है या जब वो किसी और टाइगर से लड़ाई कर रहा है तो उसकी बॉडी में परिस्थिति के हिसाब से कभी एड्रेनालिन, कभी डोपामिन, कभी और अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं। और गारंटी चिड़ियाघर के टाइगर के साथ क्या करती है, उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना तो रोज़ शाम को 4 बजे या 5 बजे या जितने भी बजे आता है उतने बजे गिरा ही दिया जाएगा। फिजिकली एक्टिव होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो शिकार करना है ना किसी और से मुझे लड़ना है। बॉडी में भी केमिकल्स रिलीज नहीं होते, क्योंकि ना तो मुझे शिकार का थ्रिल आता है, ना लड़ाई का थ्रिल आता है, ना मैं किसी खतरे से या रिस्क से अपने आप को बचाने की ही कोशिश करता हूँ। नतीजा हमारे सामने होता है। चिड़ियाघर का टाइगर आपको मरियल, दयनीय ऐसा लगेगा कि जैसे बकरी के ऊपर आपने टाइगर की खाल पहना दी है। और जंगल का टाइगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत परमधाम की याद आ जाएगी, आपको लगेगा भैया किसी तरह यहाँ से बच के निकल लिया जाए। और अब आते हैं अपनी यानी हम इंसानों की आजकल की लाइफ पर। फूड गारंटीड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शाम तक हिरन मार के नहीं लाए तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप बीमार होंगे आपको दवाई मिलेगी, इंजेक्शन मिलेगा, आप आराम करिए घर पर बैठ के। सुरक्षा गारंटीड है, पुलिस है, 100 नंबर है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कबीले वाले या कोई जंगली जानवर या बाढ़ और सूखा आपको मारने आ रहे हैं। सेक्स वो भी प्रैक्टिकली गारंटीड है। आजकल तो अगर आप खुद पार्टनर नहीं ढूंढ पाते तो हमारे यहाँ पेरेंट्स ढूंढ देते हैं, हर आदमी को सेक्स भी मिल जाता है। यानी ध्यान से देखें तो हम और आप काफ़ी कुछ चिड़ियाघर के टाइगर वाली ही जिंदगी जी रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें अंदर से अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ वैसा ही फील होगा जैसा शायद चिड़ियाघर के टाइगर को अपनी लाइफ के बारे में फील होता होगा। ऑब्वियसली पावरफुल लाइफ आप चिड़ियाघर के टाइगर बन करके तो जी नहीं पाएंगे। क्या किया जाए, ये सब टेक्नोलॉजी, ये शहर, ये सिविलाइजेशन छोड़कर वापस जंगल चला जाए या उससे बेटर कोई तरीका है? ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज़रूरत तो खुद को मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखने की है, कुछ ऐसा करने की है ताकि वो केमिकल्स जो पुराने ज़माने में किसी हिरन का पीछा करते समय या किसी दूसरे टाइगर से लड़ते समय रिलीज होते थे, किसी तरह वो आज हमारी इस शहरी या सिविलाइज्ड या टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जिंदगी में भी रिलीज हो सकें। और वो केमिकल्स रिलीज कैसे होंगे? जाहिर सी बात है कि थ्रिल से, चैलेंज से, नई नई चीज़ें ट्राई करने से, ऐसे काम करने से जिनमें आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। क्या किया जाए? बिजी रहा जाए, लाइफ में चैलेंज और थ्रिल ऐड किया जाए। ऐसा कुछ किया जाए जो मैंने शायद पहले कभी नहीं किया, कुछ नई चीज़ें सीखी जाएं। प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कोई खेल खेलना शुरू कर सकते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं, भागना दौड़ना शुरू कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे थोड़ा शरीर को कसरत मिले, शरीर थोड़ा चुस्त दुरुस्त रहे। बेसिकली वही है कि खाने की, सुरक्षा की, सेक्स की, बाकी सब चीज़ों की गारंटी है, बट फिर भी चिड़ियाघर का टाइगर नहीं बनना है। या फिर कोई नई आर्ट सीख सकते हैं, कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं, आप ड्राइंग, पेंटिंग या कोई चीज़ बजाना शुरू कर सकते हैं, या आप कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप किसी वॉलंटरी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं कि भाई मैं बूढ़े लोगों का या बीमार लोगों की या होमलेस लोगों की या स्लम के बच्चों की हेल्प करूंगा या उनको पढ़ाऊंगा या उनके साथ समय बिताऊंगा। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप नई नई जगह जा सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं। बेसिक मंत्र यह है कि बिजी रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, चीज़ों को बनाइए, चीज़ों को बिगाड़िए। बेसिकली हमारी आज की लाइफ में बहुत सारी फंडामेंटल नीड्स की तो गारंटी हो गई है, उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी काफ़ी कुछ चिड़ियाघर के टाइगर की तरह हो गई है। अब अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेंगे बिजी रहने का, एक्टिव रहने का, चुस्त दुरुस्त रहने का, तो हम चिड़ियाघर के टाइगर की तरह ही मरियल हो जाएंगे।
इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा बिजी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को बोर होने का, दुखी होने का या चिड़ियाघर के टाइगर की तरह मरियल हो जाने का टाइम न दें। जब हम बिजी रहते हैं तो एक तो हमारा दिमाग खाली नहीं रहता। आपको पता होगा खाली दिमाग शैतान का घर, तो अगर आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे तो शैतान बैठ करके शैतानियाँ ही करेगा। तो जब आप बिजी रहते हैं तो एक तो आपका दिमाग खाली नहीं रहता, दूसरा जब आप चीज़ें सीखते हैं तो आपको अपने अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मैं नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ें कर सकता हूँ। बेसिकली हमारी मॉडर्न लाइफ में गारंटीज बहुत सारी आ गई, लेकिन हमारा शरीर पुराना ही है, उसको तो थ्रिल चाहिए, उसको तो रिस्क चाहिए, उसको तो चैलेंजेस चाहिए। अब अगर हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम चिड़ियाघर के टाइगर बन जाएंगे। दोस्तों, चिड़ियाघर का टाइगर कहने को तो भले ही टाइगर है, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी ही पावरलेस, बड़ी ही दयनीय टाइप की होती है। जंगल के टाइगर जैसी शानदार पावरफुल लाइफ के लिए अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।